मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? वालिदा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरे बच्चे, कितना बड़ा हो गया है मेरा बच्चा। जरा आँख भर के देख तो लेने दो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। शुक्र है कि उस्मान साहब बच गए और आप सोत पर कब्जे जैसी गफलत से बच गए बारकन। बहुत शुक्र है, मगर भी जानती हो कि मैं ये काम क्यों करना चाह रहा था। मेरी वाहिद फिक्र सिर्फ कबीले की सलामती है। जानती हूँ। हमारे जासूसों की तरफ से आने वाली खबर देनी थी। फिरा का काफिला रवाना हो चुका है। ठीक है, मगर हमें एहतियात से काम लेना होगा। हलोफिरा उनकी अमानत है, सही सलामत उनके हवाले की जाए। तो तुम्हें होश आ गया? हाँ, जिंदा हो फिलहाल। मुझे ना मार कर बहुत अफसोस करोगे तुम उस्मान। हर चीज का वक्त मुकर्रर है। तुम बहुत अक्लमंद इंसान हो। तुम्हें मेरे बदले में किसी से कुछ भी नहीं मिलने वाला, खास करे ना कुल। तुम कुछ भी मुझसे तुम छीनने के काबिल नहीं। एपिसोड के आगाज में उस्मान और उसके सिपाही निकोला को लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। निकोला को इस हालत में देखकर कबीले के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान निकोला को लेकर मरकजी खेमे के सामने पहुंच जाता है और कहता है, दाऊद उस्ताद जख्मी हैं, इनको शिफा खाने मुंतकिल करें। इसके बाद अनागोल किले का मंजर सामने आता है। अक-तैमूर अनागोल किले में पहुंच चुका था। एक सिपाही उसको रोककर पूछता है, कौन हो तुम? अक-तैमूर कहता है, कमांडर निकोला के बारे में बात करनी है। मैं ब्लैजी का कैद होने वाला कमांडर हूँ। उस्मान ने गवर्नर निकोला को गिरफ्तार कर लिया है। उसने मुझे सौदेबाजी के लिए यहाँ भेजा है। मुझे किसी बड़े कमांडर से बात करनी होगी। ये सुनकर सिपाही उसे अंदर भेज देता है। अक-तैमूर अंदर आता है तो आरियोस पूछता है, निकोला का क्या बना? क्या उस्मान का जंगी ठिकाना तबाह कर दिया गया है? अक-तैमूर कहता है, क्या यहाँ के सबसे बड़े कमांडर आप हैं? इतने में एक नया आदमी वहाँ पहुँचता है, जिसे देखकर आरियोस कहता है, ये रहा सबसे बड़ा कमांडर। सिर्फ अनागोल का ही नहीं बल्कि रूम का भी बड़ा कमांडर है। ये सुनकर वो कमांडर कहता है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है आरियोस। मेरी बहादुरी को आवाज देने वाली वाहिद चीज मरते हुए इंसानों की दर्दनाक चीखो पुकार है। फिर वो अक-तैमूर से पूछता है, तुम कौन हो? अक-तैमूर कहता है, मैं उस्मान के हाथों कैदी बनने वाले कमांडरों में से एक हूँ। मेरा नाम अलेक्जेंडर है। ये सुनकर कमांडर कहता है, रोम की आला मकान कब से कैद होने लगी? तुम्हें मरना होगा। ये कहकर वो अक-तैमूर पर हमला कर देता है, लेकिन अक-तैमूर अपनी महारत दिखाते हुए उसका हमला नाकाम बना देता है। जिसके बाद कमांडर पीछे हो जाता है और कहता है, तुम महारत रखते हो जवान कमांडर, अच्छा हुआ कि तुम मरने से बच गए। फिर कमांडर कहता है, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? तो अक-तैमूर कहता है, उस्मान का जंगी ठिकाना तबाह कर दिया गया है, मगर हम उसके हाथ में आ गए। अब गवर्नर निकोला उस्मान के कब्जे में है और उस्मान आपसे सौदेबाजी करना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे भेजा है। तो आरियोस पूछता है, उस्मान ने तुम पर एतमाद करके यहाँ क्यों भेजा? अक-तैमूर कहता है, उस्मान ने मुझ पर भरोसा नहीं किया बल्कि मुझे मजबूर किया। अगर मैं न आता तो मेरे सिपाहियों को कत्ल कर दिया जाता। ये सुनकर आरियोस कहता है, अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों से वफादार कमांडर है। क्या तुम भी अपने सिपाहियों से वफादार हो रुमानोस? तो रुमानोस कहता है, कमांडर अपने सिपाहियों से वफादार नहीं होते बल्कि सिपाही अपने कमांडर से वफादार होते हैं, क्योंकि जंग में फतह कमांडर की होती है, सिपाहियों की नहीं। इसके बाद रुमानोस अक-तैमूर से पूछता है, उस्मान निकोला के बदले में क्या चाहता है? तो अक-तैमूर कहता है, वो अनागोल के बदले में निकोला देगा। अगर आप किला उसके हवाले कर देंगे तो वो निकोला और बाकी सिपाहियों को आजाद कर देगा। ये सुनकर रुमानोस गुस्से में कहता है, पहले ब्लैजिक और अब अनागोल, तुम्हारी जुबान से बुरी चीजें निकल रही हैं अलेक्जेंडर। मेरे ख्याल में इसे काट देना चाहिए। ये सुनकर आरियोस कहता है, शिकस्त की वजह से गुस्सा करना नहीं बनता रुमानोस। निकोला का कैद होना जाया नहीं गया। हमारा मकसद जंगी ठिकाना तबाह करना था और निकोला उसमें कामयाब रहा। तो रुमानोस कहता है, ये काफी नहीं है, उस्मान नया जंगी ठिकाना बना लेगा। फिर आरियोस कहता है, अगर मैंने कल लोहे की कान पर कब्जा कर लिया तो उस्मान कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद रुमानोस कहता है, निकोला के बारे में क्या ख्याल है? मैं उसे उस्मान के कब्जे में नहीं रहने दूंगा। तो आरियोस कहता है, इस पेशकश पर सोच विचार होगी। तुम
हमारे किले में मेहमान बनकर रह सकते हो अलेक्जेंडर। ये सुनकर अक तैमूर कहता है आपका बहुत शुक्रिया जनाब। ये कहकर अक तैमूर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रोमानोस कहता है इस पेशकश पर सोच विचार नहीं की जाएगी। अनागोल हरगिज उस्मान के हवाले नहीं किया जाएगा। ये सुनकर अरियोस कहता है मैं अपने माहिर तरीन शागिर्द को उस्मान के कब्जे में नहीं छोड़ सकता। मैं अपना खेल बहुत पहले से तरतीब दे चुका हूँ। अपने उस्ताद पर भरोसा रखो। तो रोमानोस कहता है तुम मेरे उस्ताद नहीं हो और मैं तुम्हारा शागिर्द नहीं हूँ। मैं खून पीते हुए बड़ा हुआ हूँ। अब जो कुछ करना है जल्दी करो वरना मैं कुस्तुनतुनिया जाकर एक बड़ा लश्कर लाऊंगा और तुर्कों पर चढ़ाई कर दूंगा। अरियोस कहता है तुम्हारे गुस्से और लश्कर की कोई जरूरत नहीं है रोमानोस, क्योंकि निकोला को बारकन बचाएगा। दूसरी तरफ कई कबीले में उस्मान कह रहा था अभी के लिए इसे ले जाओ मगर इसकी मौत आसान नहीं होगी। ये सुनकर सिपाही निकोला को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसी दौरान उस्मान के दोनों बेटे और ओलोफीरा वापस कबीले में पहुँच जाते हैं। फिर वो दौड़कर अपने बाबा के गले लग जाते हैं तो उस्मान उन्हें प्यार करने लगता है। फिर कुछ देर बाद उस्मान कबीले के लोगों से मुखातिब होकर कहता है हमारे लोग शहीद हुए हैं मगर मातम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जलील निकोला ने फतह की तैयारियों के लिए बनाए जाने वाले हथियारों पर हमला किया है। हमारे सिपाही जामे शहादत पी चुके हैं। हम उनकी बहादुरी और जानबाजी मेहनत को याद रखेंगे। उन्होंने जो फतह का रास्ता इख्तियार किया है हम उसे मजीद पुख्ता करेंगे। अब हमारे लिए फतह का रास्ता खुल चुका है। अब निकोला हमारे कब्जे में है। या तो किला देकर निकोला को बचा लेंगे या फिर निकोला का सर कटवा कर हमें किले की फतह का एहसास दिलवाएंगे। फैसला उनका है और जहाद हमारा है। इसके बाद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगते हैं। इसके बाद उस्मान शेख अदब अली से पूछता है कोशिश की हालत अब कैसी है। तो शेख अदब अली कहते हैं वो अंदर आपके खेमे में इंतजार कर रहा है। ये सुनकर उस्मान खेमे के अंदर चला जाता है। दूसरी जानिब उस्ताद दाऊद को शिफा खाने पहुँचा दिया गया था और कुमराल अब्दाल उसे हौसला दिला रहा था। इतने में उस्मान के सिपाही निकोला को भी वहाँ ले आते हैं और वो लोहार दाऊद को देकर कहता है शिफा खाने के मेरे दोस्त तुम अभी तक जिंदा हो। फिर गेंजा बे उसे एक तरफ बिठा देता है और कहता है सरदार के हुक्म की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो, हमारे गुस्से को मजीद हवा मत दो। फिर गेंजा बे कुमराल अब्दाल को कहता है उस्मान साहब फिलहाल इस जलील को जिंदा रखना चाहते हैं। तो कुमराल अब्दाल कहता है जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मेरा काम तो सेहतयाबी के लिए सबब बनना है। इसके बाद कुमराल अब्दाल निकोला के जिस्म से जोर से तीर निकालते हैं तो निकोला दर्द से करा उठता है। फिर वो गेंजा बे को कहता है तुम उस्मान के वफादार कुत्ते हो। ये सुनकर गेंजा बे उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और फिर उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा ठूंस देता है। इधर मरकजी खेमे के अंदर कोशिश कह रहा था ठीक है आप कहते हैं तो मैं इस जंग से दूर रहूंगा मगर फिर भी मैं मदद करना चाहता हूँ। तो उस्मान कहता है तुम्हारा शुक्रिया कोशिश मगर हम ये काम एहतियात के बगैर नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुमने जान की बाजी लगाई लेकिन अगर तुम अनागोल की फतह में शामिल हुए तो शहंशाह तुम्हें बहुत सी सजाएं सुना देगा। कोशिश कहता है बेशक शहंशाह मुझे सजाएं सुना दे, मैं बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ उस्मान साहब। फिर उस्मान कहता है मैं बिल्कुल जानता हूँ कोशिश मगर फिलहाल तुम जंग से दूर रहो और ऐसे जाहिर करो कि तुम मेरे दुश्मन हो। तुम लश्कर जरूर तैयार करो मगर शहंशाह को लगना चाहिए कि ये लश्कर तुम मेरे खिलाफ तैयार कर रहे हो लेकिन असल में तुम मेरे साथ मिलकर लड़ने के लिए लश्कर तैयार करोगे। फिर कोशिश कहता है ठीक है लेकिन अगर उन्होंने अनागोल किला आपके हवाले ना किया तो फिर क्या करेंगे। तो उस्मान कहता है मेरे दादा सुलेमान शाह और वालिद अर्तुगरुल गाजी हमारे लिए दो चीजें छोड़ कर गए हैं, एक तलवार और दूसरी तदबीर। हमने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाले। सबसे बड़ा हथियार तो अभी तक हमारे हाथ में मौजूद है। अगर सुलह से किला हमारे हवाले ना किया गया तो फिर जंग होगी। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान और उसके सिपाही निकोला को लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। निकोला को इस हालत में देखकर कबीले के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान निकोला को लेकर मरकज़ी खेमे के सामने पहुंच जाता है और कहता है
दाऊद उस्ताद ज़ख्मी हैं, इनको शिफा खाने मुंतकिल करें। इसके बाद अनागोल किले का मंज़र सामने आता है। अक तैमूर अनागोल किले में पहुंच चुका था। एक सिपाही उसको रोककर पूछता है, कौन हो तुम? अक तैमूर कहता है, कमांडर निकोला के बारे में बात करनी है। मैं ब्लैजी का कैद होने वाला कमांडर हूँ। उस्मान ने गवर्नर निकोला को गिरफ्तार कर लिया है। उसने मुझे सौदेबाजी के लिए यहाँ भेजा है। मुझे किसी बड़े कमांडर से बात करनी होगी। ये सुनकर सिपाही उसे अंदर भेज देता है। अक तैमूर अंदर आता है तो आरियोस पूछता है, निकोला का क्या बना? क्या उस्मान का जंगी ठिकाना तबाह कर दिया गया है? अक तैमूर कहता है, क्या यहाँ के सबसे बड़े कमांडर आप हैं? इतने में एक नया आदमी वहाँ पहुँचता है, जिसे देखकर आरियोस कहता है, ये रहा सबसे बड़ा कमांडर। सिर्फ अनागोल का ही नहीं बल्कि रूम का भी बड़ा कमांडर है। ये सुनकर वो कमांडर कहता है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है आरियोस। मेरी बहादुरी को आवाज़ देने वाली वाहिद चीज़ मरते हुए इंसानों की दर्दनाक चीखों पुकार है। फिर वो अक तैमूर से पूछता है, तुम कौन हो? अक तैमूर कहता है, मैं उस्मान के हाथों कैदी बनने वाले कमांडरों में से एक हूँ। मेरा नाम अलेक्जेंडर है। यह सुनकर कमांडर कहता है, रोम की आला मकान कब से कैद होने लगी? तुम्हें मरना होगा। ये कहकर वो अक तैमूर पर हमला कर देता है, लेकिन अक तैमूर अपनी महारत दिखाते हुए उसका हमला नाकाम बना देता है। जिसके बाद कमांडर पीछे हो जाता है और कहता है, तुम महारत रखते हो जवान कमांडर। अच्छा हुआ कि तुम मरने से बच गए। फिर कमांडर कहता है, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? तो अक तैमूर कहता है, उस्मान का जंगी ठिकाना तबाह कर दिया गया है, मगर हम उसके हाथ में आ गए। अब गवर्नर निकोला उस्मान के कब्ज़े में है और उस्मान आपसे सौदेबाजी करना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे भेजा है। तो आरियोस पूछता है, उस्मान ने तुम पर एतमाद करके यहाँ क्यों भेजा? अक तैमूर कहता है, उस्मान ने मुझ पर भरोसा नहीं किया बल्कि मुझे मजबूर किया। अगर मैं ना आता तो मेरे सिपाहियों को कत्ल कर दिया जाता। ये सुनकर आरियोस कहता है, अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों से वफादार कमांडर है। क्या तुम भी अपने सिपाहियों से वफादार हो रोमानोस? तो रोमानोस कहता है, कमांडर अपने सिपाहियों से वफादार नहीं होते, बल्कि सिपाही अपने कमांडर से वफादार होते हैं, क्योंकि जंग में फतह कमांडर की होती है, सिपाहियों की नहीं। इसके बाद रोमानोस अक तैमूर से पूछता है, उस्मान निकोला के बदले में क्या चाहता है? तो अक तैमूर कहता है, वो अनागोल के बदले में निकोला देगा। अगर आप किला उसके हवाले कर देंगे तो वो निकोला और बाकी सिपाहियों को आज़ाद कर देगा। यह सुनकर रोमानोस गुस्से में कहता है,
पहले ब्लैजिक और अब अनागोल। तुम्हारी ज़बान से बुरी चीज़ें निकल रही हैं अलेक्जेंडर। मेरे ख्याल में इसे काट देना चाहिए। यह सुनकर आर्योस कहता है, शिकस्त की वजह से गुस्सा करना नहीं बनता रोमानोस। निकोला का कैद होना ज़ाया नहीं गया। हमारा मकसद जंगी ठिकाना तबाह करना था और निकोला उसमें कामयाब रहा। तो रोमानोस कहता है, ये काफ़ी नहीं है, उस्मान नया जंगी ठिकाना बना लेगा। फिर आर्योस कहता है, अगर मैंने कल लोहे की कान पर कब्ज़ा कर लिया तो उस्मान कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद रोमानोस कहता है, निकोला के बारे में क्या ख्याल है? मैं उसे उस्मान के कब्ज़े में नहीं रहने दूंगा। तो आर्योस कहता है, इस पेशकश पर सोच विचार होगी। तुम हमारे किले में मेहमान बनकर रह सकते हो अलेक्जेंडर। यह सुनकर अक तैमूर कहता है, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। ये कहकर अक तैमूर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रोमानोस कहता है, इस पेशकश पर सोच विचार नहीं की जाएगी। अनागोल हरगिज़ उस्मान के हवाले नहीं किया जाएगा। यह सुनकर आर्योस कहता है, मैं अपने माहिर तरीन शागिर्द को उस्मान के कब्ज़े में नहीं छोड़ सकता। मैं अपना खेल बहुत पहले से तरतीब दे चुका हूँ। अपने उस्ताद पर भरोसा रखो। तो रोमानोस कहता है, तुम मेरे उस्ताद नहीं हो और मैं तुम्हारा शागिर्द नहीं हूँ। मैं खून पीते हुए बड़ा हुआ हूँ। अब जो कुछ करना है जल्दी करो, वरना मैं कुस्तुनतुनिया जाकर एक बड़ा लश्कर लाऊंगा और तुर्कों पर चढ़ाई कर दूंगा। आर्योस कहता है, तुम्हारे गुस्से और लश्कर की कोई ज़रूरत नहीं है रोमानोस, क्योंकि निकोला को बारकन बचाएगा। दूसरी तरफ कई कबीले में उस्मान कह रहा था, अभी के लिए इसे ले जाओ, मगर इसकी मौत आसान नहीं होगी। ये सुनकर सिपाही निकोला को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसी दौरान उस्मान के दोनों बेटे और ओलोफीरा वापस कबीले में पहुँच जाते हैं। फिर वो दौड़कर अपने बाबा के गले लग जाते हैं तो उस्मान उन्हें प्यार करने लगता है। फिर कुछ देर बाद उस्मान कबीले के लोगों से मुखातिब होकर कहता है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, मगर मातम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ज़लील निकोला ने फतह की तैयारियों के लिए बनाए जाने वाले हथियारों पर हमला किया है। हमारे सिपाही जामे शहादत पी चुके हैं। हम उनकी बहादुरी और जानबाजी मेहनत को याद रखेंगे। उन्होंने जो फतह का रास्ता इख्तियार किया है, हम उसे मज़ीद पुख्ता करेंगे। अब हमारे लिए फतह का रास्ता खुल चुका है। अब निकोला हमारे कब्ज़े में है। या तो किला देकर निकोला को बचा लेंगे या फिर निकोला का सर कटवा कर हमें किले की फतह का एहसास दिलवाएंगे। फ़ैसला उनका है और जहाद हमारा है।
इसके बाद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगते हैं। इसके बाद उस्मान शेख अदब अली से पूछता है कोशिश की हालत अब कैसी है? तो शेख अदब अली कहते हैं वो अंदर आपके खेमे में इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर उस्मान खेमे के अंदर चला जाता है। दूसरी जानिब उस्ताद दाऊद को शिफा खाने पहुंचा दिया गया था और कुमराल अब्दाल उसे हौसला दिला रहा था। इतने में उस्मान के सिपाही निकोला को भी वहां ले आते हैं और वो लोहार दाऊद को देकर कहता है शिफा खाने के मेरे दोस्त, तुम अभी तक ज़िंदा हो? फिर गेंजा बे उसे एक तरफ बिठा देता है और कहता है सरदार के हुक्म की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो, हमारे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। फिर गेंजा बे कुमराल अब्दाल को कहता है उस्मान साहब फ़िलहाल इस जलील को ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो कुमराल अब्दाल कहता है ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मेरा काम तो सेहतयाबी के लिए सबब बनना है। इसके बाद कुमराल अब्दाल निकोला के जिस्म से ज़ोर से तीर निकालते हैं तो निकोला दर्द से करा उठता है। फिर वो गेंजा बे को कहता है तुम उस्मान के वफ़ादार कुत्ते हो। ये सुनकर गेंजा बे उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और फिर उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा ठूंस देता है। इधर मरकज़ी खेमे के अंदर कोशिश कह रहा था ठीक है आप कहते हैं तो मैं इस जंग से दूर रहूँगा, मगर फिर भी मैं मदद करना चाहता हूँ। तो उस्मान कहता है तुम्हारा शुक्रिया कोशिश, मगर हम ये काम एहतियात के बगैर नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुमने जान की बाजी लगाई, लेकिन अगर तुम अनागोल की फ़तह में शामिल हुए तो शहंशाह तुम्हें बहुत सी सज़ाएं सुना देगा। कोशिश कहता है बेशक शहंशाह मुझे सज़ाएं सुना दे, मैं बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हूँ उस्मान साहब। फिर उस्मान कहता है मैं बिल्कुल जानता हूँ कोशिश, मगर फ़िलहाल तुम जंग से दूर रहो और ऐसे ज़ाहिर करो कि तुम मेरे दुश्मन हो। तुम लश्कर ज़रूर तैयार करो, मगर शहंशाह को लगना चाहिए कि ये लश्कर तुम मेरे ख़िलाफ़ तैयार कर रहे हो, लेकिन असल में तुम मेरे साथ मिलकर लड़ने के लिए लश्कर तैयार करोगे। फिर कोशिश कहता है ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने अनागोल किला आपके हवाले ना किया तो फिर क्या करेंगे? तो उस्मान कहता है मेरे दादा सुलेमान शाह और वालिद अर्तुगरुल गाज़ी हमारे लिए दो चीज़ें छोड़ कर गए हैं, एक तलवार और दूसरी तदबीर। हमने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाले। सबसे बड़ा हथियार तो अभी तक हमारे हाथ में मौजूद है। अगर सुलह से किला हमारे हवाले ना किया गया तो फिर जंग होगी। इस प्रीव्यू के आगाज़ में उस्मान और उसके सिपाही निकोला को लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। निकोला को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान के हुक्म के मुताबिक तैमूर अनागोल किले में पहुंच जाता है।
और उनको बताता है कि उस्मान ने निकोला के बदले में अनागोल किला मांगा है। यह सुनकर आरियोस और रोमानोस हैरान हो जाते हैं। इधर कबीले में उस्मान सबसे मुखातिब होकर कहता है, हमारे सिपाही जामे शहादत पी चुके हैं, हम इनकी बहादुरी, जानबाजी और मेहनत को याद रखेंगे। उन्होंने फ़तह का जो रास्ता इख्तियार किया है, हम उसे मज़ीद पुख्ता करेंगे। अब निकोला हमारे पास है, या तो निकोला को देकर किला लेंगे या फिर निकोला का सर काट कर किला फ़तह करेंगे। इसके बाद निकोला को शिफा खाने लाया जाता है और फिर कुमराल अब्दाल उसके जिस्म से तीर निकालते हैं ताकि उसको ज़िंदा रखा जाए। इधर मरकज़ी खेमे के अंदर उस्मान और कोसिस मौजूद थे। कोसिस कहता है, अगर उन्होंने किला आपके हवाले ना किया तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस्मान कहता है, मेरे दादा सुलेमान शाह और वालिद अर्तुगरुल गाज़ी हमारे लिए दो चीज़ें छोड़ कर गए हैं, एक तलवार और दूसरी तदबीर। हमने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाले। सबसे बड़ा हथियार तो अभी तक हाथ में मौजूद है। अगर सुलह से किला हवाले ना किया गया तो फिर जंग होगी। इस प्रीव्यू के आगाज़ में निकोला उस्मान के जंगी ठिकाने पर हमला कर देता है और वहाँ पर मौजूद सब कई सिपाहियों को मार देता है। उस्ताद दाऊद को भी ज़ख्मी कर देता है। इतने में उस्मान और उसके सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको देखकर निकोला वहाँ से भाग जाता है। उस्मान भी निकोला के पीछे ही जाता है और आखिरकार उस्मान निकोला को पकड़ ही लेता है। इधर जंगी ठिकाने पर बुरहान जेर कोताई को कहता है, हमारे सिपाहियों ने बहुत मेहनत की थी, सब ज़ाया हो गई। तो जेर कोताई कहता है, मुझे भी बहुत दुख हुआ है मेरे भाई। इतने में उस्मान भी वहाँ आ जाता है और सिपाहियों की लाशें देखकर परेशान हो जाता है। फिर इसके बाद उस्मान कहता है, हमने निकोला को अपना ग़ुलाम बना लिया है, अब हम निकोला के बदले में अनागोल किला मांगेंगे। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, मार डालें उस जलील को। तो उस्मान कहता है, हमारा मकसद खून बहाना नहीं है तुर्गत साहब, हमारा मकसद हक़ के रास्ते पर चलना है। अनागोल किले को एक जलील की जान बख्शी के बदले हासिल करने से बढ़कर भला क्या हो सकता है, बताएं ज़रा। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, दुरुस्त कहा आपने, पहले अनागोल। दूसरी तरफ उरहान और अलाउद्दीन सलजान वालिदा की कब्र पर पानी डाल रहे थे और ओलोफीरा को अपने दादा अर्तुगरुल गाज़ी और दादी हलीमा सुल्तान के बारे में बता रहे थे।